नमस्कार साथियों। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं जो पिछला था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला, उसका रिजल्ट जो आया है उसके बाद में अभ्यर्थियों की क्या कमी रही, उनमें क्या उनको आगे करना चाहिए, उसके बारे में आज रिजल्ट जो आया था उसके बारे में अगला वीडियो है मेरा। जो एलडीसी की पोस्ट आने वाली है, एलडीसी की यानी कि कनिष्ठ सहायक की जो पोस्ट आने वाली है उसके बारे में वीडियो है कि इस जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके परिणाम के बाद में आप लोगों की क्या कमियां रही वो सारा उसमें प्रदर्शित हो चुका है। सारों की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, रैंक आ चुकी है। तो उसके आधार पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में छात्रों ने दिया था एग्जाम, उसके बाद में अब अगर वो सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो उनके पास एक सुनहरा अवसर है, जो कि पोस्ट भी अच्छी है। L5 की पोस्ट है जिसका मिनिमम ग्रेड 2400 ग्रेड पे होता है। उसकी तैयारी के लिए अब उनके पास एक अच्छा मौका है। अब वो अपना जो पिछला परिणाम आया है जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, अब उनके सफल नहीं होने पाने के क्या कारण रहे और आगे अब उस कमी को वो कैसे दूर कर सकते हैं, आज उसी से संबंधित वीडियो है। कि देखिए, ज्यादातर जो एलडीसी के अभ्यर्थी होंगे उन्होंने सीईटी क्लियर करा हुआ है, तो उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो सीईटी क्लियर है, वो एलिजिबल है। इस 10,000 जो लगभग 11,000 पोस्ट हैं, लगभग 11,000 के करीब पोस्ट है, उनके लिए एलिजिबल है। और उनको एक सबक भी मिल चुका है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का परिणाम देख करके कि उनकी कमियां क्या रही थी, उन्होंने क्या गलतियां की जिससे अब आगे सुधार सकते हैं और कैसे मेरिट रहती है और एग्जाम पैटर्न कैसे आता है। तो जो ये परीक्षा है वो 12th लेवल पास की है, यानी 12th लेवल उसमें होना चाहिए, 12th पास बंदा होना चाहिए, सीईटी क्लियर होना चाहिए। तो अब जो चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा थी उसके बाद में अब देखिए जो रिजल्ट आया है उससे एक तो साफ पता चल गया कि मेरिट बहुत अच्छी जाएगी और छात्र जी जान से तैयारी कर रहे हैं। जो 54,000 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी रैंक 54,000 के अंदर की है, उन सबकी तैयारी का लेवल क्या था। और जिनके अभ्यर्थी जो पास नहीं हुए, जो लगभग 1 लाख मेरिट में थे, 2 लाख थे या 3 लाख या 4 लाख 5 लाख, क्योंकि 21 लाख तक की मेरिट बताई गई है उसमें परिणाम में, तो उसके आधार पर वो खुद का आंकलन कर सकते हैं कि हमारे में क्या कमियां रही, हमने क्या गलतियां की, उनको हम सुधार सकते हैं। और उनसे उनकी वास्तविक स्थिति भी, जो बेरोजगारी का आज आलम है उसमें उनकी वास्तविक स्थिति का भी पता चलता है। अगर उनकी रैंक 5 लाख आई है तो वो कितने पिछड़े हुए हैं अभी सरकारी कंपटीशन में शामिल होने के लिए, उनको कितनी तैयारी करनी है। यानी कि 5 लाख अभ्यर्थी तो उनसे ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि उनसे कुछ ना कुछ उनमें विशेष है, जो उनसे ऊंचे रैंक में है। और आगे जो पोस्टें आने वाली हैं वो केवल 10,000 है, तो बहुत कम है इसके मुकाबले, 54,000 के मुकाबले। लेकिन अगर उनमें सकारात्मक सोच है और वो अच्छी दिशा से तैयारी करते हैं अपनी ईमानदारी से, तो वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट आया उसमें उनकी कमियां जो रही, जैसे इसमें ज्यादातर मेरे छात्रों से बात हुई वो ऐसे थे कि चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, इसको तो हम वैसे ही पढ़कर 2 महीने में पास कर लेंगे, 10वीं लेवल का एग्जाम है। तो उसके आधार पर उन्होंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए लगभग 100 क्वेश्चन, किसी ने 90, किसी ने 80। लेकिन जो उनकी एक्यूरेसी थी, एक्यूरेसी का मतलब कि जो नेगेटिव था, नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके कारण उन्होंने 100 क्वेश्चन को जरूर अटेंड करे और उनमें से उनको लगभग केवल मात्र 40 से 50 क्वेश्चन ही आते थे जिनमें वो श्योर थे। लेकिन ये जो बाकी के बच्चे हुए 60 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, उसमें उन्होंने 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में से एक राइट लगाया। और जब वो मिलाते हैं तो उनमें से लगभग 1-2 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अरे हमने तो 90 अटेंड करे, कट कटा कर हमारे 85 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। लेकिन ये उनकी भ्रम था, वो केवल मात्र भ्रम है कि क्वेश्चन अटेंड करने से कुछ नहीं होता। सरकारी नियम होता है तैयारी करने का कि अगर आप कितने भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं उसका अगर 10% से अधिक नेगेटिव आपके हो रहे हैं, 10% से अधिक अगर आपके नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप कंपटीशन की होड़ में नहीं रहेंगे, आप पिछड़ जाएंगे। तो एक नियम ये बना लीजिए कि जितने भी आते हैं क्वेश्चन उसका केवल मात्र 10%, यानी आप 80 क्वेश्चन 100 में से अटेंड कर रहे हैं तो केवल मात्र 8% ही आपके क्वेश्चन नेगेटिव होने चाहिए, यानी 72 क्वेश्चन एकदम राइट होने चाहिए। केवल 10% नेगेटिव मार्क छेड़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको आते तो केवल 100 में से
50 क्वेश्चन है कि 50 में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम कर देते हैं 90 क्वेश्चन अटेंड, लेकिन वो जो 40 क्वेश्चन करे उनमें से प्रोबेबिलिटी जो होती है 1/4 होती है, तो लगभग आपने 40 क्वेश्चन करे तो 10 क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है, वो भी मैक्सिमम। उसके ऊपर नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं, तो वो कट कुटा करके नंबर उनके 50, 60, 55 ही बन पाते हैं। तो उस गलती को सुधारते हुए अब एलडीसी की जो परीक्षा आ रही है उसमें तैयारी करें, और नेगेटिव मार्किंग जब भी हमेशा एक नियमित रूप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। नियमित टेस्ट सीरीज का अर्थ ये नहीं है किसी कोचिंग में ही, आजकल बहुत ज्यादा मॉडल आते हैं, डेस्क पेपर आते हैं, उनकी तैयारी नियम अनुसार, जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो वो 3 घंटे बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करें और अपनी देखें कि उनसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितने नेगेटिव हुए, उन सबका आकलन करके आगे तैयारी करते रहें। दूसरा कि एक स्पीड का बहुत ज्यादा रहता है, आजकल जो पेपर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी आ रहे हैं, वो 3-3 क्वेश्चनों को मिलाकर के बनाए जाते हैं, 4-4 क्वेश्चनों को मिलाकर मिलाए जाते हैं, तो उसकी वो प्रैक्टिस करें समय के अनुसार। ये नहीं कि आप याद पढ़ते ही पढ़ते रहें, उनको याद भी करना है, उनका रिवीजन भी करना है, तो वो समय के अनुसार उनकी टेस्ट सीरीज हर सप्ताह एक टेस्ट सीरीज करें। जितना भी वो क्लियर सिलेबस कर रहे हैं उसका एक नियमित रूप से 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके देखें कि हमने 100 में से कितने क्वेश्चन हमको आते थे, कितने हम अटेम्प्ट कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि आते तो हमको 80 क्वेश्चन थे, लेकिन समय अभाव के कारण हम केवल 50 से 60 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाते हैं, वो 20 क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। तो वो केवल मात्र प्रैक्टिस के कारण होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो बचे हुए समय में जो ये क्वेश्चन बच गए थे आपके, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं और मेरिट में उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक नियम होता है रिवीजन का। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप चाहे कितना भी पढ़ लें, मैंने 1 गाइड पढ़ ली, 2 गाइड पढ़ ली, पढ़ने से कुछ नहीं होता, उनका रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। तो जो भी छात्र, मेरी एक ही उनसे कि आप कोई भी एक गाइड या नोट जो 6 से लेकर 10th क्लास तक के हैं, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास की बुक है, उनको सबको पढ़ करके उनका नियमित रूप से रिवीजन जरूर करें। और रिवीजन हर सप्ताह, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में लगातार होता रहे। ये नहीं कि हम आगे से आगे पढ़ते जाएं, जैसे 1 से 50 लेसन है तो ये नहीं कि 1 लेसन कर लिया, 2 लेसन कर लिया, अब उसका रिवीजन करें, फिर आगे 3-4 करें, फिर 1-2-3 का रिवीजन करें। ऐसे करते हुए रिवीजन हमेशा करते रहें, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आपका बेसिक क्लियर होगा और आप ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा साथियों आज के वीडियो में यही कहना था कि जो चतुर्थ श्रेणी का परिणाम आया है उससे हताश नहीं हुए, आगे बहुत अच्छे मौके हैं और भी पोस्ट आनी है, तो उनमें जो मैं बता रहा हूं उन सब चीजों को ध्यान रखें। आपकी क्या मेरिट आई है, उससे आपकी वास्तविक स्थिति का पता चल गया है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर थी और जो सेलेक्ट हुए हैं छात्र उनकी तैयारी किस लेवल पर थी। तो उसको देखते हुए अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे थे तो अब अपनी पढ़ाई को 6 घंटे कर दें, जो 6 घंटे पढ़ रहे थे वो लगभग 7 से 8 घंटे अपने पढ़ाई में देवें और नियमित रूप से रिवीजन करें, नेगेटिव मार्किंग से बचें, कॉन्फिडेंस में रहें और नियमित रूप से टेस्ट सीरीज करते रहें, चाहे वो घर में करें, चाहे ऑनलाइन करें, या आजकल मॉडल टेस्ट पेपर भी आते हैं, उनको नियमित रूप से सॉल्व करते रहें। और एक गाइड जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो एक मानक गाइड है, अच्छी बुक है, उसको पूरा पढ़ें। ऐसा नहीं कि आधी इसकी पढ़ ली फिर दूसरी गाइड ले आए, दोस्त की गाइड देख ली, करे यार वो तैयारी कर रहे हैं, मैं उसको पढ़ता हूं। तो ऐसे नहीं, पहले एक अपनी जो भी आपने खरीदी है मार्केट में, अच्छी बुक है, अच्छे राइटर की है, उसको पूरा करें। उसके मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी उसका सिलेबस है उसको पूर्ण रूप से निपटाएं। उसके बाद में ही कोई दूसरी गाइड के बारे में सोचें और समय को रिवीजन करते रहें समय समय पर, जिससे आपको जरूर सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि साथी लोग जिनके चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो इस वीडियो को देख करके मोटिवेशन होकर के जो मैं बता रहा हूं उस प्रकार से तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो अगला मेरा जो वीडियो आएगा वो चतुर्थ श्रेणी के बजाय अब मैं डालूंगा कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा आने वाली है उससे संबंधित वीडियो, टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक हैं उसमें सिलेबस में मैथ, साइंस के, उनको लगभग कवर करने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे। धन्यवाद।